साथियों, यही वजह थी कि मुंबई हमले के बाद भी देश में लगातार आतंकी हमले होते रहे। याद करिए, साल 2010 में पुणे में एक बेकरी में बम धमाका हुआ। उसी साल वाराणसी में दशाश्वमेध में एक घाट पर बम धमाका हुआ। याद करिए, साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ। ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादर में बम फटे। फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी बम फटा। इसी तरह साल 2013 में हैदराबाद के भीड़ भाड़ बाजार में बम धमाका हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे। सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे। लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृह मंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृह मंत्री बदलना चाहिए? साथियों, अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आंकड़ों को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है। भारत की कार्रवाई के बाद अब वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। देश के सुरक्षा बल, हमारे वीर जवान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश के नागरिक के तौर पर हमें भी सतर्क रहना, अपना दायित्व निभाना है। हर उस ताकत को जवाब देना है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देख रहा है, जो भारत में हमले की साजिश रच रहे हैं। हमें उन लोगों पर भी अपनी दृष्टि रखनी है जो इस समय, भाइयों बहनों, एक बात की और भी देश के नागरिकों को ध्यान देना होगा। आज हमारे देश के भीतर अपने आप को बड़े नेता मानने वाले लोग, सत्ता के सिंहासन पर भूतकाल में बैठे हुए लोग जो भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा से दुश्मनों को ताकत मिल रही है, दुश्मनों को ताकत मिल रही है। ये लोग यहां विवादित बयान दे रहे हैं, सवाल भारत के वीरों के पराक्रम पर उठा रहे हैं, और उनके निवेदन सुनकर के तालियां पाकिस्तान में बज रही है। ऐसे लोगों को देश की जनता ने सही रास्ते पर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? ये सही रास्ते पर लाने का काम आप करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों और बहनों, ये कैसे लोग हैं? पाकिस्तान, आप देखिए, इनको पहचानिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसी है, इनको पहचानिए। पाकिस्तान ने खुद ने कहा, सबसे पहले ट्वीट पाकिस्तान ने किया कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारे गजुल में घुस करके मारा है। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसे सरफरे लोग हैं, उन्होंने 7-8 बजते बजते क्या चालू किया पता नहीं। ये बालाकोट कहां है? ये हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा, ये टीवी पर था, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए। उनके ऑनलाइन मैगजीनों में था। अभी तो 3-4 घंटे हुए थे, शुरू हो गए। ये पाकिस्तान कह रहा है मारा, पाकिस्तान बोल रहा है हमें मारा, मोदी आकर के मार के चला गया, वो बोल रहा है। और यहां लोगों की नींद हराम हो गई। वो क्या कर रहे थे? सुबह 7-8 बजे शुरू कर दिया। ये बालाकोट
हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? ये बालाकोट भारत की सीमा में है कि पाकिस्तान की सीमा में है? ये बालाकोट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कि हमारे कश्मीर के बगल में है? ये बालाकोट अभी तो पूरी जांच नहीं की, पाकिस्तान रो रहा है और यहां उनकी मदद करने के लिए वो निकल पड़े, देश को गुमराह करने के लिए। हमारे ही देश का खाना खाने वाले चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गए, और जब 3 घंटे के बाद पता चला, अरे बाप रे,